ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं बालों के मसले के हवाले से। बालों का गिरना एक आम सा मसला तो ज़रूर है, लेकिन जब बाल मामूल से ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएं, झड़ना स्टार्ट हो तब जाएं, बड़ा फिर मसला है। मोटाई या फिर आपका जो बालों का घनापन है वो गिरना स्टार्ट हो जाए, तो वो एक बड़ा इशू बन जाता है। और ये क्यों गिरता है? इसमें आपके हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, इसमें आपके डाइट प्लान्स में चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारी और चेंजेस हैं जो कि सामने हो सकती हैं, या फिर आप बालों का ख्याल भी नहीं रख रहे और आपकी जो ग़िज़ा है वो भी उस तरह से नहीं है। सो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। और सवाल ये है कि रोज़ाना कितने बाल गिरना नॉर्मल है और हेयर फॉल को किस तरह, अगर स्टार्ट हो चुका है तो हम रोक सकते हैं। इन तमाम तर इशूज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर कोमल शेख साहिबा, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच कोमल फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएं कि आजकल हम देख रहे हैं, इवन अब तो हम मेल्स में भी देखते हैं, ख़वातीन की बात तो छोड़ें, कि काफ़ी यंग एज में बाल झड़ने लग गए हैं। इसकी क्या उमूमन क्या वजूहात हो सकती हैं? अच्छा, हेयर फॉल जो है वो एक बहुत ज्यादा कॉमन इशू है आज के दौर में। खास तौर पे आपको पता है समर्स है, मानसून का सीजन है, तो पहले तो ये होता था कि मर्दों में, खवातीन में बाल गिरते थे, लेकिन जो अब एक अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि यंगस्टर्स में भी बाल गिरना शुरू हो गया है। बच्चियों में, लड़कों में, लड़कियों में 16 के बाद ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आपका लाइफस्टाइल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। इसकी रीजंस होती है, लाइक मोस्ट कॉमन रीजन तो जेनेटिक हिस्ट्री है ही है। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर कर रहा होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज है, नींद पूरी नहीं हो रही, आप डाइट सही नहीं ले रहे हो, क्रैश डाइटिंग पे चले गए हो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, इनकी वजह से यंगस्टर्स में भी बाल गिरना शुरू हो गए। अच्छा, ये जो स्पेशली मैं अगर बात करना चाहूँ क्रैश डाइट की, तो इसमें किस तरह की, मतलब लेट सपोज आप अगर वीट, राइस, ये सारी चीज़ें एकदम से छोड़ देंगे या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कमी कर देंगे तो तब भी आपको ये असर हो सकता है? अच्छा, सबसे अच्छी डाइट वो होती है जिसमें आप प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट इनटेक इक्वल कर रहे हो। जहाँ भी इम्बैलेंस होता है, ऑब्वियसली जब आप क्रैश डाइटिंग की तरफ जाते हो तो कार्बोहाइड्रेट आप एलिमिनेट करके प्रोटीन डाइट की तरफ आ जाते हो, तो उस केस में बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, डिफिशियंसीज हो जाती हैं, जो स्कैल्प जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज द रीजन, उसमें टेलोजन एफ्लूवियम है, उस तरफ बात चली जाती है। बेसिकली एक्सेस स्ट्रेसर, तो 2-3 महीने के बाद आपके बाल बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। गुड। सही। अच्छा कोमल, मुझे बताएं कि एक और भी अहम मसला है बालों का सफ़ेद हो जाना जल्दी बिना किसी वजह के। क्या इसकी वजह यही है कि हम जो कलर कर लेते हैं, बालों को डाई कर लेते हैं, केराटिन कर लेते हैं, रिबॉन्डिंग कर लेते हैं, या इसके अलावा मतलब अर्ली एज में बालों का सफ़ेद होना, इसकी क्या वजूहत हैं? अच्छा, बालों का जो सफेद होना होता है उसका जो मेन होता है ना रीजन, वो जेनेटिक हिस्ट्री है। अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो आपने नोट किया होगा कुछ लोगों के, लड़कों के, लड़कियों के 16 की एज में ही बाल गिरना, सॉरी, ग्रे होना शुरू हो जाता है। तो एक वो चीज है। अब कुछ लोगों के 30 के बाद होते हैं, तो उसमें स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और जिंक और विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो आपके बाल बहुत जल्दी से ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हीट ट्रीटमेंट ले रहे हो, केमिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे हो बालों के ऊपर, तो उसकी वजह से भी आपका हेयर शेफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बाल जब जड़ से गिरता है वो रिकवर हो जाता है, जब आपका हेयर शेप खराब होता है तो उसकी रिकवरी उस तरीके से नहीं होती, जैसे आपके हेयर फॉलिकल रिजुविनेट होके बाल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, इसको किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं? विटामिन बी 12, अच्छा, उसके लिए आपने प्रॉपर इवेलुएशन करानी है। प्रॉपर इवेलुएशन में आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, हिस्ट्री लेते हैं, वो इवेलुएट करते हैं, उसमें आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द रीजन, क्योंकि जो जेनेटिक हिस्ट्री से बाल गिर रहा होता है उसकी प्रेजेंटेशन और होती है। तो उसमें ये होता है कि फिर टेस्ट वगैरह कराते हैं, सीरम विटामिन बी 12, जिंक, विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी ये चीजें देखने को मिलती है। तो फिर जब टेस्ट वगैरह होते हैं, अगर तो कमी वगैरह हो तो फिर सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। सही। अच्छा कोमल, मुझे बताएं, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है और वो पूछते भी हैं मुझसे कि अब हमारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अगर हमने डाई कर लिया है तो इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का तरीका कार क्या है? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं आया कि बाल आपका अगर वाइट या ग्रे हुआ है तो वो वापस ब्लैक हो जाएगा।
अच्छा नहीं है आप कोई ये भी। कर सकते हैं कि मजीद ना होना, तो उसके लिए अगर आप विटामिन B12 जिंक सप्लीमेंट्स अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर ले तो वो चीज़ रुक जाती है। हम्म। अच्छा। सही। अच्छा, मुझे बहुत बेटर करता है। मुझे ये भी बताइएगा कि विटामिन बी के हवाले से तो हमने बात कर ली है, लेकिन ये कितना इम्पॉर्टेंट है आपका जो एनजाइटी है, आपको स्ट्रेस फ्री होना, क्योंकि हम देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में हमेशा से होते हैं और पूरा दिन आपका स्ट्रेस में गुजर जाता है और वो इफ़ेक्ट आपके बॉडी में या तो बालों को लेके आ रहे होते हैं या किसी और आप कभी कमर से दर्द निकल जाते हैं, सारी चीज़ें तो उसी से रिलेट कर रही होती है ना। स्ट्रेस सब बीमारियों की जड़ है। आपको एक्ने उससे ट्रिगर करती है, आपका हेयर फॉल उससे ट्रिगर करता है। बेसिकली स्ट्रेस से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और जब आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है तो चीजें खराब होना शुरू होती हैं। सर से लेके पाँव तक एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज। आपके सबसे पहले तो ऑब्वियसली जैसे कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाता है स्ट्रेस में, तो उससे ये होता है कि आपका जो हेयर स्कैल्प है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। जब वो ड्राई होना शुरू होता है तो हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। जैसे बच्चियों में PCOS का इशू, तो उसमें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो एक्ने ट्रिगर करती है। फेस पे आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ नजर आती है, यहाँ टेम्पल से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये अब आपने अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। अगर स्ट्रेस ऑब्वियसली हम सब की लाइफ में स्ट्रेस है, तो आपने अपनी कोई रूटीन इस तरह की बना लेनी है, अपनी हैबिट्स कुछ इस तरह की बना लें, कोई मतलब गेमिंग वगैरह शुरू कर दें, अपने माइंड को ना बिजी रख लें। अगर आपको हो रहा है ना कि भाई मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो अपने माइंड को कहीं ना कहीं बिजी कर लें। कोई हॉबी वगैरह है वो उस पर शिफ्ट हो जाए, अपनी कोई हॉबी बना लें। तो मैं तो यही कहती हूँ क्योंकि स्ट्रेस से तो हम लोग बच नहीं सकते हो, तो उसमें ये है कि इससे ये आप कोई हॉबी बना लें, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लें। सही। अच्छा कोमल, मुझे ये बताएं कि बालों को हेल्दी रखने का एक क्या नॉर्मल रूटीन क्या होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप ऑयलिंग करें जो कि अच्छी चीज़ है, कुछ लोग बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करते, उनके भी मसाइल होते हैं। और फिर उसके बाद कटिंग के हवाले से भी मुझे बताएगा कि कितने अरसे बाद आपने थोड़े से ट्रिम कराने चाहिए अपने बालों को, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी खवातीन के बाल माशाल्लाह बहुत लंबे होते हैं लेकिन वो हाथ तक नहीं लगवाती, चाहे उनके बालों का बेड़ा गर्क हो जाए नीचे से कि हमने ट्रिम भी नहीं कराने। तो ये कितना ज़रूरी है कि आप अपने बालों को ट्रिम भी करा लें? अच्छा, पहले तो ऑयल ऑयल की बात करेंगे। ये मुझसे भी काफी ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि ऑयल लगाने से जो बाल घिरे हुए वो आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑयल आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, ज्यादा डैंड्रफ आ रही है, तो उसमें मैं ये कहती हूँ कि ज्यादा ऑयलिंग ना करें। उसमें शैम्पू वगैरह फ्रिक्वेंटली कर लें, यानी रोजाना शैम्पू कर लें। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आप उसमें ऑयलिंग कर लो। उससे होता है कि स्कैल्प में ऑब्वियसली ड्राइनेस की वजह से डर्मेटाइटिस का इशू शुरू हो जाता है, तो स्कैल्प हेल्दी रहती है। आपका हेयर शेप जो है, जो हीट ट्रीटमेंट्स की वजह से, केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, तो उसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये जरूरी है। अब कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर शैम्पू रोजाना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर तो आपकी स्कैल्प ऑयली है तो शैम्पू आप रोजाना करें, अगर ड्राई है तो शैम्पू 2-3 दिन छोड़कर करें। तो ये इस चीजों पे मतलब कि अगर ऑयलिंग करनी है तो आपने अपनी स्कैल्प को एवेलुएट करना है, शैम्पू कौन सा यूज करना है आपने अपनी स्कैल्प को एवेलुएट करना है, बल्कि करवा लें तो बेहतर है। हर हेयर टाइप के लिए डिफरेंट शैम्पूज होते हैं, तो उसको भी इवेल्युएशन के बाद ही आप यूज करना शुरू करें। ट्रिमिंग का ये होता है, ऑब्वियसली नीचे स्प्लिट एंड्स हैं, बाल ऊपर से नया आ रहा है, जब स्प्लिट एंड्स होंगे तो बाल को आने की जगह नहीं मिलती। तो हर 3 महीने के बाद आप थोड़े थोड़े बाल कटवा लिया करें ताकि ऊपर से बालों को आए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कोमल कि मुझे एक इशू हुआ था जब मैं दुबई गया। वहाँ पे जिस भी शख्स को मैंने देखा, या तो उसके बाल जड़े हुए हैं या उसके बाल वाइट हो गए, वो उसके पानी की वजह से दुबई में। तो मैंने ये किया कि मैं अपने लिए ना एक ख़ास मैंने वो बर्तन सा रखा हुआ था, तो उसमें पहले से मैं पानी स्टोर करके रखता था ताकि वो ठंडा हो, उसके बाद में उसको अपने बालों में अप्लाई करो। लोग वहाँ पे गर्म पानी को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते थे, तो इवन क्वालिटी पानी की भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ से हम देखते हैं कि लोग वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद वो गंजे होकर वापस आते हैं। सो पानी की क्वालिटी का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हेयर फॉल में? अच्छा, मैं तो जब ये वाली चीजें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हम लकी हैं पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि यूएस में भी ये इशू है, यूके में भी ये इशू है। अब उधर क्या होता है, उन्होंने वाटर में क्लोरीन ऐड किया होता है। क्लोरीन जो है वो आपको पता है ट्राई करता है,
जब बालों से होकर गुजरता है तो आपकी स्कैल्प ड्राई होती है। जब स्कैल्प ड्राई होती है आपकी स्कैल्प में ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। वही बात, आपका हेयर फॉलिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो दुबई का जो पानी है वो सॉल्टेड है, नमकीन पानी है, एसिडिक इन नेचर है, तो वो भी अगेन बालों को कॉम्प्रोमाइज करता है, आपका हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय करता है। तो फिर जो भी दुबई यूएस यूके से आते हैं उस बेचारे के बाल खराब हुए हुए होते हैं, तो ये रीजन होती है। सही। अच्छा, अब मुझे ना बहुत सारी खवातीन हमें सुन रही होंगी कोमल, तो मुझे आप कोई जल्दी वाली टिप्स बता दें, कोई ऐसी 5 आदत बता दें जो डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पर एक कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग या फिर खवातीन जो घरों में है वो अपने बालों के साथ करती रहे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपने अपने बालों को प्रोटेक्टेड रखना है। आपके हेयर के मुताबिक जो शैम्पू है वो यूज करें, अपनी स्कैल्प को एवेलुएट करें और करवाएं। अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको आपकी स्कैल्प हेयर के मुताबिक ऑयल और शैम्पू रिकमेंड करें। दूसरा ये कि आपने 6 मंथ्स के बाद टेस्ट कराना है। 6 मंथ के बाद जब टेस्ट होते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज चल रही है, तो उस मुताबिक आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। हेयर कलर को अवॉइड करें, हीट ट्रीटमेंट्स ना कराएं, ऑयलिंग करें और स्ट्रेस से बचे रहें, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करें। बच्चियों को मैं ये कहूँगी कि अगर आपको पीसीओएस का इशू है तो उसको सही। जल्द थैंक यू सो मच कोमल फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। कोमल शेख, डॉक्टर कोमल शेख हमारे साथ मौजूद थी, डर्माटो की, हमें बता रही थी कि हमारे बालों के साथ हमें क्या कुछ करना चाहिए। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।